और सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बयानबाजी होगी, बहस होगी पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। विश्वास वर्सेस अविश्वास, कौन फेल कौन पास होगा, यह तो देखने को मिलने वाला है सदन के भीतर। जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज से चर्चा की शुरुआत दोपहर 12 बजे होने वाली है और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। देखिए, इस वक्त की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, और 4 बड़ी खबरें यह हैं कि आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी, और इस पर आज पूरे दिन चर्चा होगी। इस पर सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी की इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सदन में दोपहर 12 बजे बोलेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आज बड़ा फैसला किया जा सकता है। देखना होगा कि राघव चड्ढा को लेकर फैसला क्या होता है। और ये जो इस वक्त आपको 4 डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, 10 से 12 पैक्ड बुलेटिन में इन्हीं पर चर्चा होगी। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दूं। मॉनसून सत्र का आज है 14वां दिन और दोनों ही सदन में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। आज सदन में क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाला है, लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। और 9 अगस्त को दोपहर 12 से 7 बजे तक चर्चा चलेगी और उसके बाद बयान सामने आएगा देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी, क्योंकि 136 दिन बाद सदन में राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है। और राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा विपक्ष की तरफ से, तो 12 बजे का वक्त होगा लोकसभा में जब राहुल गांधी बोलेंगे। दोपहर 12 बजे लोकसभा में राहुल गांधी का स्टेटमेंट होगा और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में विपक्ष के लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन इस टर्म का यह पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब होने वाला है 10 तारीख को। आज अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे और 18 घंटे तक ये बहस चलती रहेगी। पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी होती रहेगी और माना यह जा रहा है तय है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर महाचर्चा होगी। और ऐसे में हंगामे के पूरे आसार सदन में ठीक 1 घंटा 57 मिनट बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी संसदीय दल की इस वक्त बैठक चल रही है। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि संसद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सांसदों के साथ उनकी बैठक शुरू हो चुकी है और कांग्रेस लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दे चुकी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की इस वक्त, एनडीए की इस वक्त ये बैठक चल रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। इस पर चर्चा ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि यहां पर हो सकती है और हर संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों को मंत्र तो दिया ही जाता है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे सदन में सरकार को आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा शामिल रहती है। लेकिन क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। आज की रणनीति बहुत अलग और बहुत मजबूत एनडीए के सांसदों के सामने प्रधानमंत्री रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती है। खबर क्या है पहले ये जान लीजिए। सांसद राघव चड्ढा पर एफआईआर हो सकती है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं। सांसदों के हस्ताक्षर अगर फर्जी निकलते हैं तो फिर एफआईआर होगी और राघव चड्ढा के खिलाफ ये विशेषाधिकार दिया गया, जिसको लेकर राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए गए। और सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के ये बहुत गंभीर आरोप फर्जी हस्ताक्षर को लेकर
लगाए गए। राघव चड्ढा पर देखिए विशेषाधिकार हनन का आरोप है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 5 सांसदों ने सभापति से शिकायत की है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी भी है, नरहरि अमीन भी शामिल हैं। 5 वो सांसद जिन्होंने सभापति से इसको लेकर शिकायत की है कि सांसदों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, यानी फर्जी हस्ताक्षर किए गए। बीजेपी के 3, एआईएडीएमके, अन्ना द्रमुक, बीजेडी के एक सांसद इसमें शामिल हैं और इन 5 सांसदों ने राघव चड्ढा को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा ने हालांकि कल जब दिल्ली सेवा बिल सदन में, जिसको लेकर अमित शाह जवाब देने वाले थे, ये जरूर कहा था कि अडवाणीवादी बनिए, नेहरूवादी कब से बन लिए, अटलवादी बनिए। और उसके बाद राघव चड्ढा, जिनको लेकर 5 सांसदों ने यह आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। कल देखिए लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया और इसी की चर्चा के दौरान अमित शाह विपक्ष पर हमलावर नजर आए। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, कुछ खास बातें उनके संबोधन के दौरान की आपको पहले सुना देते हैं। तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं। 239A3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। मान्यवर, ये 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।